नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.2 के 4 तक के सवालों को हल कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से पहले आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 की गणित की प्रश्नावली 1.2 के 5 से 8 तक के सवालों को हल करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य जो भी सहपाठी हैं उनको भी शेयर करें। और किसी भी सवाल में यदि आपकी किसी तरह की कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको चैनल पर वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास और हल करते हैं एक एक प्रश्न को। देखिए, सबसे पहले इस आज की क्लास का पहला प्रश्न, पांच का प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पे यहां दिया गया है। अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, कोई भी अंक दिए हुए होते हैं, उनसे जब हमें बड़े अंकों की संख्या बनानी होती है तो जो अंक होते हैं उनको बड़े से छोटे क्रम में लिख देते हैं। तो वो हो जाती है 5 या जितने भी अंक दिए हुए हैं उनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। और उन्हीं अंकों को यदि हम छोटे से बड़े क्रम में लिख दिया जाए तो वो हो जाती है उन्हीं अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो चलिए, यहाँ जो अंक दिए गए हैं उन अंकों से बनने वाली जो बड़ी और छोटी संख्या है वो हम सबसे पहले बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए, अंक हमारे पास में दिए गए हैं। अंक 6, 2, 7, 4 व 3 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए अभी मैंने बताया आपको, इन अंकों में देखना है जो सबसे बड़ा अंक है उसको हम पहले रखेंगे। तो पहला इनमें देखिए 2, 6, 2, 7, 4 और 3। तो सबसे बड़ा अंक क्या है इसमें? 7 है। तो ये 7 है, इसके बाद में 6 और उसके बाद में 4, फिर 3 और ये 2। तो यानी 76,432 ये इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है। इससे बड़ी संख्या हम इन अंकों से नहीं बना सकते। अब देखिए, सबसे छोटी संख्या है वो भी हम बना लेते हैं। सबसे छोटी संख्या, इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या होगी। इन अंकों को छोटे से बड़े क्रम में लिख दीजिए, यानी उल्टा लिख दीजिए। अब 2, 3, 4, 6, 7 इस तरह से लिख दीजिए। तो यह हो गया 2, फिर 3, फिर 4, 6 और ये 7। तो ये हो गई सबसे छोटी संख्या इन अंकों से बनने वाली। अब पूछा क्या गया है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर ज्ञात करने के लिए हम इनकी क्या कर लेंगे? बाकी कर लेंगे। तो यहां लिख देंगे दोनों का अंतर। दोनों का अंतर ज्ञात करने के लिए हम यहाँ ऋण चिन्ह लगा देंगे, माइनस का। अब देखिए, 2 में से 7 नहीं निकलेंगे तो यहाँ 3 से एक हासिल के लेके 12 कर लेंगे। 12 में से जब 7 को घटाएंगे तो बचेंगे 5। यहाँ एक हासिल की देने के बाद में 2 बचे, तो 2 का फिर 4 से हासिल के लेकर के 12 कर लेंगे। 12 में से 6 घटाएंगे, 6 बचेगा। यहाँ एक हासिल की देने के बाद में 3 बचे।
अब 3 के 6 से हासिल की लेकर के 13 कर लेंगे। 13 में से जब 4 को घटाएंगे तो बचेगा 9, और फिर यहाँ 5 बच गया। 5 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा 2, और फिर 7 में से 2 को घटाएंगे तो बचेगा 5। तो यानी इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या है, उनमें अंतर होगा 52,965, और यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आपने और हमने ये 5 का सवाल है वो हल किया है। अब देखिए नेक्स्ट छठा सवाल। छठा सवाल है, उसमें दिया गया है एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए? तो यहाँ जनवरी 2006, तो जनवरी का महीना है, चाहे वो किसी भी वर्ष का हो, उसमें 31 दिन होते हैं। ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि जनवरी महीना होता है, उसमें 31 दिन होते हैं, और एक दिन में मशीन है वो 2825 पेंच बनाती है। तो 31 दिन में कितने बनाएगी? तो हम इसका गुणा करके ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए इसको भी हल कर देते हैं हम अभी। आप बस वीडियो है उसको ध्यानपूर्वक देखते रहें और लाइक जरूर कर दीजिए आप। शाबाश, आप इसी तरह से लाइक करते रहिए, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो देखिए एक मशीन एक दिन में पेंच बनाती है। एक दिन में पेंच बनाती है, पेंच बनाती है बराबर है 2825। अब जनवरी 2006 में, जनवरी 2006 में पेंच बनाएगी। इसके लिए क्या करेंगे, हम 31 से इसको गुणा कर देंगे, क्योंकि जनवरी महीना है उसमें 31 दिन होते हैं, इसलिए 31 से इसको हम गुणा कर देंगे। तो यहां देखिए 1 से जब इनको गुणा करेंगे तो यही ऊपर वाली संख्या आ जाएगी 2825। फिर यहां गुणा का निशान लगा देंगे, फिर 3 से गुणा कर देंगे, 5 3 15, हासिल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7, फिर 8 3 24, हासिल की 2, और 3 दूनी 6 और 2 8। अब कर देंगे इनका जोड़, तो ये हो जाएगा 5, 2 और 5 हो जाएंगे 7, 8 और 7 15, हासिल की 1, 3 और 4 हो जाएंगे 7, और ये 8। तो जनवरी महीने में वह मशीन कितने पेंच बनाएगी? 87,575। अब यहां आप लिख सकते हैं, अतः है मशीन जनवरी 2006 में, जनवरी 2006 में 87,575 पेंच बनाएगी। यह हो जाएगा आपका 6 का सवाल। चलिए अब देखते हैं 7 का सवाल। 7 का सवाल है वो देखिए आपके सामने है यहाँ स्क्रीन पे। एक व्यापारी के पास 78,592 रुपए थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था, यानी 1200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद उसके पास में कितनी धनराशि शेष बची? तो देखिए व्यापारी हैं, वो घर से 78,592 रुपये लेकर के चला, 40 रेडियो खरीदे। एक रेडियो की कीमत 1200 रुपये थी। तो सबसे पहले तो हम जो 40 रेडियो हैं उनकी कीमत ज्ञात करेंगे, और जो कीमत होगी उसको इस जो घर से वो लेकर के चला था उस राशि में से घटा देंगे, तो उसके पास में जो शेष धनराशि बची है वो आ जाएगी। तो चलिए हल कर देते हैं इसको भी अभी फटाफट से। व्यापारी के पास रुपए थे, सबसे पहले ये लिख देते हैं हम, व्यापारी के
पास रुपये है बराबर 78,592। अब व्यापारी ने 40 रेडियो खरीदे। एक रेडियो का मूल्य, एक रेडियो का मूल्य, एक रेडियो का मूल्य बराबर कितना है? 1,200। अतः 40 रेडियो का मूल्य होगा, 40 रेडियो का मूल्य होगा। इसके लिए क्या करेंगे हम? 1,200 है, उसको हम 40 से गुणा कर देंगे तो वो 40 से रेडियो की कीमत आ जाएगी। देखिए किसी भी अंकों को 0 से गुणा करने पर 0 ही आते हैं, तो यहाँ 4 0 आ जाएंगे। 1,200 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ गुणा का निशान लगाएंगे। अब 4 से गुणा करेंगे, 4 को 0 से गुणा करेंगे फिर से 0 आएगा, और 4 को 0 से गुणा करेंगे फिर से 0, और 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। ये हो गया। अब इनका जोड़ कर देते हैं, 0 0 और ये 0, ये 8 और ये 4। तो 40 रेडियो हैं, उनकी कुल कीमत कितनी हो गई? 48,000 रुपये। ठीक है। अब हमें उसके पास में जो धनराशि शेष बची वो ज्ञात करनी है। तो इसके लिए व्यापारी के पास पैसे थे, दोबारा से लिख देते हैं हम। व्यापारी के पास धन था। कितना धन था? जब वह घर से चला तो उसके पास में धन था 78,592 रुपये, और 40 रेडियो खरीद लिए। खरीदारी के बाद उसके पास या धन शेष बचा। उसके बाद धन शेष बचा। धन शेष बचा, कितना बचा वो हमें जो खर्च कर दिए उस राशि को घटा करके ज्ञात कर लेंगे। तो 48,000 है वो उसने खर्च कर दिए, तो इसको हम इस 78,592 में से क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो देखिए 2 में से 0 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 9 में से 0 घटाएंगे 9 आ जाएगा, 5 में से 0 घटाएंगे 5 आ जाएगा, 8 में से 8 घटाएंगे 0 बचेगा, और 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो 30,592 रुपये उसके पास में अब शेष बचे। तो नीचे आप लिख सकते हैं, अतः व्यापारी के पास खरीदारी करने के बाद में 30,592 रुपये शेष बचे। इस तरह से आप इसकी एक लाइन है वो और लिख दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट 8 का प्रश्न। 8 का प्रश्न है वो ये आपके सामने है यहां स्क्रीन पे। एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहां देखिए दोनों गुणा करना आवश्यक नहीं है। तो यानी सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि दोनों को अलग अलग गुणा करके फिर उसकी बाकी करके देखते हैं, और फिर उसको मैं डायरेक्ट किस तरह से ये होगा वो भी आपको बताऊंगा। तो चलिए यहां इसको हल करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी ने क्या किया, ये था 7,236, उसको 56 के बजाय किससे गुणा कर दिया? 65 से गुणा कर दिया। और उसको गुणा कितना करना था? 56 की बजाय किससे गुणा करना था? 65 से 56 से गुणा करना था। 7,236 है, उसको गुणा करना था 56 से, और 56 की बजाय क्या कर दिया उसने? 65 से गुणा कर दिया। यानी उनके लिखने में है वो गड़बड़ हो गई, यानी 6 5 65 लिख दिए, यानी 5 6 56 लिखना था। तो चलिए हम इसको अलग से गुणा कर लेते हैं एक बार, और फिर दोनों को गुणा नहीं करना पड़े उस विधि से मैं आपको बताऊंगा। तो 6 पंजे 30 हासिल की, 3
5 तिये 15 और 3 18 हासिल की 1, 5 दूनी 10 और 1 11 हासिल की 1, 7 पंजे 35 और 1 36 गुणा ये 6 छिके 36 असल की 3, 6 तिये 18 और 3 21 असल की 2, 6 दूनी 12 और 2 14 असल की 1, 7 छिके 42 और 1 43। अब इनका जोड़ कर दीजिए फटाफट से। 14 हासिल की 1, 3 10 हासिल की 1 7 और ये 4। 65 से गुणा करने पर आया उसके पास में ये 4,70,340। अब 56 से भी गुणा कर लीजिए इसको। तो 6 छिके 36 हासिल की 3, 6 तिये 18 3 21 असल की 2, 6 दूनी 12 और 2 14 असल की 1, 7 छिके 42 और 1 43। ठीक है। और ये 36,180 आ जाएगा, जैसे ये गुणा कर रखा है यहाँ। तो ये 0 8 है और ये 1 6 और 3। अब इनका भी जोड़ कर लीजिए। तो ये 6 1 12 असल की 1, 4 और 1 5, 10 की बिंदु असल की 1 और ये। तो ये आ गया 4,05,216। अब देखिए इसमें कितना अंतर रहा वो हम सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं। अंतर है तो 65 से गुणा करने पर हमारे पास में आया 4,70,340 और ये 40,000 है 4,05,216। अब इनका अंतर ज्ञात कर लीजिए। अंतर ही बताना था हमें कि दोनों में कितना अंतर आया। तो देखिए यहाँ 10 में से 6 को घटाएंगे 4 बचेगा, फिर 3 में से 1 को घटाएंगे तो बचेगा 2, फिर 3 में से 2 को घटाएंगे 1 बचेगा, और यहाँ 10 कर लेंगे 0 का 7 से हासिल की लेकर के, तो 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचेगा, फिर ये 6 बच जाएगा। तो कितना अंतर आया 65,124। लेकिन ये सवाल हमें इस तरह से नहीं करना है। तो देखिए किस तरह से करना है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूं। इस सवाल को आपको इस तरह से करना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, बल्कि आपको ये सवाल है वो गुणा किससे करना है। 7,236 है, उसको 65 के बजाय 56 से गुणा कर दिया, तो इसको गुणा हम करेंगे इन 65 और 56 का अंतर ज्ञात करके। यानी 65 है उसमें से क्या कर देंगे हम 56 को घटा देंगे, तो कितना बचेगा ये 7,236 है। इसको गुणा करना है हमें इन दोनों के अंतर से। 65 और 56 है उसमें अंतर कितना है 9 का है, तो 9 से इसको गुणा कर दीजिए। तो देखिए 9 छिके 54 असल की कितनी आई 5, और 9 तिये 27 और 5 32 असल की 3, और 9 दूनी 18, 18 और 3 21 हासिल की 2, और 9 साते 63, 63 और 2 कितने हो गए 65। तो ये हो गया आपका अंतर। देखिए दोनों आंसर हैं वो आपके समान हैं, 65,124 और यहाँ भी 65,124। तो यहाँ आपको ये 2 गुणा करने थे, यहाँ 2 गुणा करके फिर बाकी करनी थी, आपको बहुत टाइम लगा। लेकिन आपको डायरेक्ट इस तरीके से करना है, यानी जिस अंक से गुणा करना था उससे न करके किस अंक से गुणा किया उन दोनों का अंतर ज्ञात कीजिए और उस अंतर को उस संख्या से गुणा कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। आशा है आपको सवाल है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें, किसी भी डाउट के लिए कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।